नमस्कार, मैं प्रवीण पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। देखिए, इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो है अब विवाद बढ़ते ही जा रहा है। अब सब जगह से जो है मोदी जी अब इंडिया को हटाकर भारत कर रहे हैं। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। मैम, क्या लगता है कि अब हर जगह मोदी जी इंडिया को हटाकर भारत कर रहे हैं? अभी हाल ही में अब एनसीईआरटी में भी अब हर जगह इंडिया को हटा के भारत किया जा रहा है। देखिए, जो थे इंडिया के सहारे, जिन्होंने कहा था चक दे इंडिया, साइनिंग इंडिया, जीतेगा इंडिया, वो सब लोग आज इंडिया के नाम से डर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने इंडिया को ठगा, इंडिया को छला, इंडिया को धोखा दिया। इन्होंने इंडिया के संसाधनों को बेच दिया। इन्होंने इंडिया की माँ बहन बेटियों की अस्मिता को लुटवाया इन्होंने। तो अब तो इनको इंडिया से समझ में आ गया है इनको कि ये इंडिया वाले 2024 में इनको पुनः सत्ता में आने नहीं देंगे। तो इंडिया के नाम से ही ये बहरूपीय को भय हो गया है। तो तमाम लोग जो देश को बहरूपिया बन के ठगने का काम कर रहे थे, उनकी विदाई का समय हो गया और यही कारण है इनको डर लग रहा है। तो मैम, क्या अब 24 में क्या टक्कर दे पाएगी अब इंडिया गठबंधन मोदी जी को? मोदी जी कह रहे हैं कि अब तो इंडिया गठबंधन से हम डरते नहीं हैं, हमने फिक्स कर दिया कि अगले चुनाव में भी हम ही आए। अच्छा, उन्होंने फिक्स कर दिया? बिना चुनाव लड़े फिक्स कर दिया? क्या मैच फिक्सिंग कर रहे हैं? क्या चुनाव फिक्सिंग करने लगे हैं क्या आज? अरे गजब बात है भाई। देश में हमारा लोकतंत्र अभी भी जिंदा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से यहाँ सरकार बनती है। तो किस आधार पे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वो पुनः बिना चुनाव में गए हुए? तो भाई, ऐसी बातों पे तो मुझे हंसी आ रही है। सीरियसली मुझे हंसी आ रही है। ये लोग कौन है जो लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? ये कौन नायाब लोग हैं? किस ग्रह से आए हुए लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं और बिना चुनाव लड़े ही कह देते हैं कि हम पुनः सत्ता में आ गए हैं? देखिए, कहते हैं ना कि मोदी जी इज लाइक अ लीकिंग डाइपर, इफ नॉट चेंज्ड विल क्रिएट लॉट ऑफ मेस, सो इट शुड बी चेंज। और आने वाले समय में निश्चित रूप से देश की जनता चेंज करने वाली है। नरेंद्र मोदी जी को सरकार और देश में नहीं चाहती हैं, ऐसे लोगों को नहीं चाहती हैं जिन्होंने देश में अफरा-फरातार कह रहे हैं, लोगों के अंदर अविश्वास, असंतोष, माँ बहनों की इज्जत, अस्मिता लूटी जा रही है, महंगाई चरम सीमा पे है। तो देश की जनता को नहीं चाहिए मोदी सरकार। इसलिए निश्चित रूप से 2024 में ये लोग तो खुद तय नहीं कर पाए कि चुनाव में प्रधानमंत्री कौन होगा हमारा गठबंधन से। तो क्या ना तय हो गया है, तय हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे और यही चाहिए देश को। बाकी चिंता छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि देश की जनता ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। बस बात खत्म। मैम, वो तो रोजगार भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ा रहे हैं भारत की। 2 बात से जीते हुए जिन्होंने गंगा जल पे जीएसटी लगा दिया, आप समझ रहे हैं? हाँ, लोग क्या बढ़ा रहे हैं? महंगाई बढ़ा रहे हैं, भूखमरी बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में आप देखा ना, देश हमारा भारत 111वें स्थान पे है। भूखमरी का शिकार है हमारा देश। तो भूखमरी बढ़ा रहे हैं ये, महंगाई की जो स्थिति आपने देख लिया, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं ये लोग। तो ये क्या चाहिए क्या किसी को? इसी से तो छुटकारा चाहिए। इंजीनियरिंग करके कह रहा है कि पकोड़ा तले विद्यार्थी। तो आप समझ लीजिए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में जिनके पास डिग्री होगा यही ना कहेंगे। हाँ, एक इकलौता क्लास में जो लोग पढ़ा है, अकेले छुप के पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो लोग ऐसे ही ना ज्ञान देंगे। देश को इनसे छुटकारा चाहिए। हमारे साथ सारिका पासवान जी थी, आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता थी। आप उनको सुन रहे थे। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के द पॉलिटिक्स में देखते रहे। धन्यवाद।